हेलो दोस्तों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज बेसिकली बच्चों हम लोग सीखेंगे कि ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कल को मान लो अगर कोई एलिमेंट उठा करके दे दिया, अब हमसे पूछा कि ये एलिमेंट किस ब्लॉक से, किस ग्रुप से, किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो कैसे बताएंगे। तो ध्यान से समझेंगे, एक एक बात को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉक से। अब पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, एफ, ये 4 ब्लॉक होते हैं। अगर मान लो कोई एलिमेंट हमको उठा करके दे दे और ये पूछे कि कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो ब्लॉक को डिसाइड करने के लिए पहला पॉइंट ध्यान देना, ब्लॉक को डिसाइड करने के लिए एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में इंटर करेगा वही उस एलिमेंट का ब्लॉक होगा। देखो ये ध्यान देना है। तो अगर हमको कोई एलिमेंट देता है तो सबसे पहले क्या करना है कि उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना जिस सब सेल में इंटर करेगा, जिस सब सेल में जाएगा, उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर है? तो किसी भी, चाहे एलिमेंट हमारा एस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, डी ब्लॉक का हो, एफ ब्लॉक का हो, अगर हम डिसाइड करना चाहते हैं तो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हमको पता चल जाएगा कि कौन से ब्लॉक का होगा। पहला तरीका। अब जरा ध्यान देखना, 4 ब्लॉक होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक के लिए चेक करेंगे। फॉर एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक के लिए क्या क्या चेक करेंगे? ग्रुप भी चेक करेंगे, पीरियड भी चेक करेंगे, ब्लॉक भी चेक करेंगे। जरा ध्यान से समझना, एक बार देख लो क्लियर दिख रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ, एक एक चीज क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझना, देखो अब एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में एल्कली मेटल आते हैं, ग्रुप नंबर 2 में एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। कौन कौन एलिमेंट होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसमें कौन आता है? बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राशि, ये एलिमेंट आते हैं। अब ग्रुप नंबर 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और ग्रुप नंबर 2 का NS2 होता है। देख लो, ग्रुप नंबर 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है और ग्रुप नंबर 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 होता है। तो पहली बार जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इनमें से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, दोनों के केस में एस में ही जा रहा है। मतलब चाहे ग्रुप 1 का हो या ग्रुप 2 का हो, वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा? एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अब बात करते हैं इनके, हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, इनका ग्रुप कैसे डिसाइड करोगे? तो ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये इनका ग्रुप डिसाइड करेगा। अब मान लो हमारा ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है तो इनके वैलेंस शेल में देख लेना 1 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अगर वैलेंस शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर वैलेंस शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करेगा। तो एस ब्लॉक के लिए हम लोगों ने ग्रुप और ब्लॉक कैसे डिसाइड करना है ये सीख लिया है। अब क्या डिसाइड करना सीखना है? पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं ये समझना है हम लोगों को। अब देखो पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे एक बार मैं देख लूं, जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है कि नहीं बेटा? दिख रहा है? तो देखो पीरियड डिसाइड करने का तरीका क्या होता है। पीरियड डिसाइड करने का सबसे आसान तरीका है, देखो मैक्सिमम चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल रही हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास लिथियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। अब देखना जरा लिथियम के पास कितने शेल हैं? नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 1 2। तो इसका पीरियड कितना होगा भाई साहब?
पीरियड हो जाएगा 2। तो पीरियड कैसे डिसाइड करना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, वैलेंस सेल। मतलब यहां पर देखना है कि नंबर ऑफ सेल कितने हैं, जितने नंबर ऑफ सेल होंगे वही उसका पीरियड हो जाएगा। अब जैसे मान लो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। अब नंबर ऑफ सेल देख लो बेटा, इसके एक यहाँ पे, ये दोनों तो सेम ही है, और ये किए टोटल सेल कितने हैं? नंबर ऑफ सेल 3, तो पीरियड कितने हो गए हैं? 3। समझ गए कैसे डिसाइड करना है? देखो यही तरीका रहेगा। मतलब अगर हम ब्लॉक एस ब्लॉक के लिए देखें, ग्रुप पीरियड को कैसे डिसाइड करते हैं? पहली बात, ब्लॉक डिसाइड करने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा वो ब्लॉक हो जाएगा। ग्रुप नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? एस ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमको ग्रुप बताएगा। पीरियड बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और जितना उसके पास नंबर ऑफ सेल होंगे वही उसका क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। चलो ये कहानी था एस ब्लॉक के लिए। अब अपन चेक करने वाले हैं पी ब्लॉक के लिए। मजा आने वाला है एकदम, एक एक चीज सिखा दूंगा, बस आराम आराम से समझते चलो। पी ब्लॉक के लिए दूसरा पॉइंट, फॉर पी ब्लॉक। अब जरा ध्यान से समझना, ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे? फिर वही टेक्निक रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा वो ब्लॉक हो जाएगा। आगे देखो, अब इसके बाद इनका पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे? पीरियड डिसाइड करने के लिए नंबर ऑफ क्या मैंने बोला था? नंबर ऑफ सेल, जितना नंबर ऑफ सेल होगा वही इनका पीरियड हो जाएगा। अब ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे? ग्रुप डिसाइड करने का मतलब है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस। अब देखो कैसे अप्लाई करना है। जैसे मान लो हमारे पास नाइट्रोजन आ गया, अब नाइट्रोजन को हमको बताना है कि कौन सा ब्लॉक होगा। यहां पे देखो नाइट्रोजन के लिए क्या बताना है? ब्लॉक बताना है, पीरियड बताना है और ग्रुप बताना है। ये सारा चीज नाइट्रोजन के लिए कहानी बतानी है। तो क्या करेंगे अपन? देखो ध्यान से समझना, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है, यही होता है। अब जरा ध्यान से समझना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर कर रहा है? पी सब सेल में, तो इनका ब्लॉक क्या हो जाएगा? इनका ब्लॉक क्या बनेगा? इनका जो ब्लॉक बनेगा पी हो जाएगा। आगे देखो, नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं? सेल गिन लो, एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, ये दोनों तो सेम है, ठीक है, 2 और 2 देखो दोनों सेम है, तो नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? 2। तो यानी नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा? 2 हो जाएगा। अब ग्रुप बताना है, तो ग्रुप बताने के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये देखो दोनों सेम है, तो यानी 3 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो 10 ऐड कर दो, 10 प्लस 5, ग्रुप नंबर कितना आ गया? 15। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 15। समझ रहे हो? तो पी ब्लॉक के लिए क्या करना है? पहली बात, जब ब्लॉक डिसाइड करना हो भाई साहब, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा उससे ब्लॉक डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ सेल से पीरियड डिसाइड करेंगे, और ग्रुप डिसाइड करने के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं, अब किसके लिए सीखेंगे? डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए फॉर डी ब्लॉक। अब जरा ध्यान से समझना, डी ब्लॉक के लिए कैसे डिसाइड करेंगे इसको जरा समझ लो। देखो इनके लिए पहले मान लो ग्रुप डिसाइड करना है, वो ब्लॉक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा उससे ब्लॉक डिसाइड कर लेंगे। ग्रुप डिसाइड करने के लिए वो मैं बता रहा हूं, और पीरियड डिसाइड करने के लिए वही नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो ग्रुप कैसे निकालेंगे ये ध्यान दो। ग्रुप निकालने के लिए आसान तरीका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 डी सब सेल प्लस ns, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो n-1 डी सब सेल में होंगे ns में होंगे, ऐड कर देंगे, ग्रुप पता चल जाएगा। मान लो हमको बताना है जिंक, जिंक के लिए हमको बताना है, क्या क्या बताना है ध्यान से समझना। जिंक के लिए पहली बात ब्लॉक बताना है,
फिर क्या बताना है, ग्रुप बताना है, फिर क्या बताना है, पीरियड बताना है, ये चीज बताना है। तो उसके लिए क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले जिंक, एटॉमिक नंबर 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। इसको ऐसे लिखते हैं 4s2, 3d10, क्योंकि s का एनर्जी थोड़ा d से कम होता है, लेकिन फिर भी अप्रोक्स सिमिलर होता है, अंदर बाहर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन सही तरीका यही है। आगे देखो, अब यहाँ पे तुम ध्यान से समझो। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, डी में, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, डी ब्लॉक का हो जाएगा। नंबर ऑफ सेल पे जरा सेल काउंट करो। ये देखो एक सेल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा में 3s, 3p, 3d, और चौथा में ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं ये ध्यान दो। तो देखो ये तो सेम है, एक सेल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा वाला भी सेल हो गया। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 4 है। तो 4 सेल होने के कारण कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करेगा। अब ग्रुप डिसाइड करना चाहते हो तो कौन सा ग्रुप होगा ये देख लो, आसान तरीके से मैं तुमको बता देता हूं। ग्रुप डिसाइड करने के लिए अब देखो एस में और डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, एस और डी में कितना इलेक्ट्रॉन है ये तुमको देखना पड़ेगा भाई साहब। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को ऐड करो, 10 2 12, तो ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ग्रुप नंबर 12 आ जाएगा। समझ रहे हो। और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 30 होता है। अब मान लो कॉपर, कॉपर के लिए ग्रुप पीरियड ब्लॉक बताना है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। एटॉमिक नंबर 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या हो जाएगा 4s1, 3d9, सॉरी 3d10 होगा। तो एक, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से। नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 4 है, तो पीरियड कितने से बिलोंग करेगा, पीरियड हो जाएगा 4। ग्रुप कितना होगा, ग्रुप बताने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है कि 11, और इसके बाद ग्रुप पता चल गया। अब इसके बाद ब्लॉक बताने के लिए कौन सा ब्लॉक होगा भाई साहब, डी ब्लॉक होगा। क्यों, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है। तो देखो इस तरीके से ग्रुप पीरियड ब्लॉक को डिसाइड करते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के, सॉरी एस पी डी के लिए। अब देखो हम लोग एफ ब्लॉक के लिए चेक करेंगे। एफ ब्लॉक के लिए कुछ नहीं लगाना है, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो, हो जाएगा काम। देखो फॉर एफ ब्लॉक, अब एफ ब्लॉक के लिए हम निकालना चाह रहे हैं, तो तरीका तो वही है, ब्लॉक डिसाइड करने का तरीका पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा वो ब्लॉक डिसाइड कर देगा। इसके बाद पीरियड निकालने के लिए नंबर ऑफ सेल, उससे पता चल जाएगा। तो बचा क्या हमारा, ग्रुप बचा। तो ग्रुप डिसाइड करने के लिए कैसे, देखो समझाता हूं। सबसे आसान मस्त बात, ग्रुप नंबर 3 से, ग्रुप नंबर 3 में एफ ब्लॉक के एलिमेंट बिलोंग करते हैं। जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 3 से। अब इनके लिए पीरियड क्या होता है ये याद कर लो। अगर लेंथेनॉइड है, अगर लेंथेनॉइड एलिमेंट है तो ग्रुप, इसके लिए जो पीरियड होगा वो 6 होगा। और अगर एक्टिनॉइड है, अगर एक्टिनॉइड एलिमेंट है तो इसके लिए जो पीरियड होगा वो 7 होगा। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए तुमको याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान से समझ लो कैसे निकालते हैं ग्रुप पीरियड ब्लॉक। लास्ट में मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, रिकॉल करा देता हूं, ध्यान से सुन लो। देखो अगर हमारे पास एलिमेंट एस ब्लॉक का है, चाहे पी ब्लॉक का है, चाहे डी ब्लॉक का है, इनके लिए अगर तुम ब्लॉक डिसाइड करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा उससे ब्लॉक डिसाइड कर लेना। पीरियड डिसाइड करने के लिए इन चारों के लिए नंबर ऑफ सेल। अब मैंने तुमको बता दिया, अगर एफ ब्लॉक है तो तुमको याद कर लो भाई, लेंथेनॉइड 6 में, एक्टिनॉइड 7 में, बस इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, अब ग्रुप डिसाइड करना है तो एस ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के लिए क्या होते हैं 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डी के लिए क्या होते हैं एस और डी के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो हो जाएगा। और एफ के लिए मैंने बता दिया, देखो ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से ग्रुप पीरियड ब्लॉक को डिसाइड करते हैं। मेरे हिसाब से तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे किसी भी एलिमेंट के लिए ग्रुप पीरियड ब्लॉक डिसाइड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको देखो, नोट्स बनाओ, ऐड करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।